Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. As you know, I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, आज की ये जो वीडियो है हमारी, ये रिक्वेस्टेड वीडियो है। आज की इस वीडियो में एक साहब की रिक्वेस्ट पर हम बात करने वाले हैं मकर ध्वज वटी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मकर ध्वज वटी बेसिकली क्या होता है, किस सिस्टम ऑफ मेडिसिन से ये बिलोंग करता है, मकर ध्वज वटी जो है बेसिकली इसके क्या खास फायदे हैं, किन किन डिजीज में ये इस्तेमाल होता है, आपकी हेल्थ की वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं कि जहां पर मकर ध्वज को प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसी तरीके से ये जो मकर ध्वज वटी है इसके इंडिकेशंस क्या हैं बेसिकली, है ना, और इसके इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, डोजेस क्या है और मेरा इसके बारे में ओपिनियन क्या है, ये सारी चीजें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मकर ध्वज वटी बेसिकली क्या है। तो ये मकर ध्वज वटी जो है आयुर्वेद सिस्टम ऑफ मेडिसिन का एक क्लासिकल ड्रग है, जो कि आपको जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं आयुर्वेद की, लाइक वैद्यनाथ है ना, डाबर है, व्यास है, इस तरह की जो कंपनीज हैं आयुर्वेद की, उनका इजीली आपको मकर ध्वज वटी के नाम से प्रोडक्ट मिल जाएगा। मकर ध्वज वटी बेसिकली देखा जाए तो इसके अंदर हर्बल मेडिसिन जो होती हैं बहुत ही लिमिटेड हैं, लेकिन इसके अंदर जो ज्यादा से ज्यादा जो दवाएं हैं वो मिनरल शामिल हैं। कौन कौन सी हैं वो हम आपको एक मतलब इसके बारे में अभी ओवर दे देंगे कि कौन कौन सी जो है इसके अंदर इंग्रेडिएंट शामिल हैं, है ना। जैसे कि इसके अंदर स्वर्ण भस्म शामिल है, आयरन है, मकर ध्वज खास तौर से इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो मकर ध्वज ही है, जायफल है ना। इसी तरीके से इसके अंदर जो है काफी और कई कई सारे कंटेंट जो है, जैसे कि गंधक है, गंधक भी इसके अंदर शामिल है, स्वर्ण भस्म इसके अंदर शामिल है। इस तरह के जो इंपॉर्टेंट कंटेंट है वो इसके अंदर शामिल है और उनके प्रिपरेशन से ये एक मेडिसिन तैयार होती है मकर ध्वज वटी, जो कि टैबलेट्स की फॉर्म में होती है। तो ये समझ में आ गया आपको कि मकर ध्वज वटी जो बेसिकली जो टैबलेट्स हैं वो क्या हैं, आपकी समझ में आ गया है। इसके हम इंडिकेशन की बात करते हैं तो ये मकर ध्वज वटी के बारे में आप लोगों ने कई मर्तबा सुना होगा और ये काफी फेमस है बेसिकली। क्यों? क्योंकि मकर ध्वज वटी जो है आमतौर पे जो मेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं या फिर इनफर्टिलिटी है, मेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स जो है उनके सिम्टम्स में काफी ज्यादा इफेक्टिव है, और इसी तरीके से जो मेल इनफर्टिलिटी के सिम्टम्स होते हैं उनमें भी काफी ज्यादा इफेक्टिव है ये मकर ध्वज वटी जो है। आमतौर पे आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स होते हैं वो अपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं। इस वजह से मकर ध्वज वटी जो है काफी ज्यादा सर्च किया जाता है, उसके बारे में लोग जानने की कोशिश करते हैं। इसी वजह से एक साहब ने हमसे भी मकर ध्वज वटी के बारे में रिक्वेस्ट की थी, तो उन्हीं की भी रिक्वेस्ट पर आज के इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं मकर ध्वज वटी के बारे में। तो मकर ध्वज वटी के बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में ये इस्तेमाल होता है, तो खास तौर से इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो कंडीशन है मेल की, इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है उसमें हम नहीं घुसेंगे। बेसिकली इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में हमने बहुत सारी वीडियोस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, इसके कॉजेज और असबाब क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, उसूल इलाज और लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हमने जो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन के चैप्टर्स में ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। बहुत सारी वीडियोस इसकी हमारे इस सिलसिले में हमारी अवेलेबल हैं यूट्यूब पर, आप उनको देख सकते हैं। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में मकर ध्वज का इस्तेमाल होता है। इसी तरीके से प्री मैच्योर इजैकुलेशन में भी मकर ध्वज का इस्तेमाल बहुत ही समझ लीजिए कि बहुत ही आम है इसका इस्तेमाल, और जो आयुर्वेद के जो प्रैक्टिशनर्स हैं वो मकर ध्वज वटी का इसमें जो है प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये प्री मैच्योर इजैकुलेशन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसी तरीके से इनफर्टिलिटी की बात हमने की कि जिन लोगों में मेल इनफर्टिलिटी होती है उन लोगों में भी मकर ध्वज का काफी ज्यादा रोल है। हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि आप लोगों ने कई मरतबा हमसे सुना होगा। मेल इनफर्टिलिटी का एक कोज जो है हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज्यादा आजकल पाया जा रहा है लोगों में, बिकॉज ऑफ जो बैड लाइफ स्टाइल होती है ना, बेड लाइफस्टाइल की वजह से जो हार्मोनल इम्बैलेंस होता है लोगों में, उसकी वजह से कहीं ना कहीं ओलिगोस्पर्मिया एजोस्पर्मिया लोगों में पाया जाता है। तो फिर उसकी बेड लाइफस्टाइल की वजह से जब हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों में लो इरेक्शन, लो स्टेमिना, लो एनर्जी,
और इसी तरीके से सबसे मेजर प्रॉब्लम जो आती है वो होता है लॉस ऑफ लिबिडो या लो लिबिडो। ख्वाहिश ही कम हो जाती है, ख्वाहिश ही खत्म हो जाती है, वाइफ से मिलने का दिल नहीं करता है, वाइफ के पास जाने का मन नहीं करता है, वाइफ बिल्कुल बराबर में लेटी रहती है बट उनसे बात करने का, उनकी तरफ तवज्जो ही करने का मन नहीं करता। ऐसी कंडीशन हो जाती है लोगों में। क्यों होती है वो? बिकॉज ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है लोगों में, है ना। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास यहाँ पर विजिट करते हैं हार्मोनल इम्बैलेंस को लेकर के, उनकी हिस्ट्री से ही फौरन कंफर्म हो जाता है कि इनको हार्मोनल इम्बैलेंस की शिकायत है। तो हार्मोनल इम्बैलेंस जिन लोगों में होता है तो लॉस ऑफ लिबिडो, लो लिबिडो की शिकायत होती है, और इसी तरीके से उनको ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया भी हो जाता है। उनका उनका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है वो काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है। तो ऐसे लोगों में इस तरह की परेशानियां देखने को मिलती हैं। ये मकरध्वज जो है हार्मोनल इम्बैलेंस में काफी ज्यादा इफेक्टिव साबित होता है। मकरध्वज के इस्तेमाल करने से आपका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल है वो इनहेंस होता है, वो बढ़ता है, और हार्मोनल इम्बैलेंस जो होता है वो धीरे धीरे बैलेंस होने लगता है। तो इस वजह से ये जो मेडिसिन है मकरध्वज इसको आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लो इरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लॉस ऑफ लिबिडो में इस्तेमाल कर सकते हैं, लो इरेक्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लो स्टेमिना, लो एनर्जी में इस्तेमाल कर सकते हैं, सुस्ती, काहली, थकान आपको बहुत होती है, वहां पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके इंडिकेशंस हैं कि कहाँ कहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बेनिफिट्स भी इसी तरीके से आएंगे कि अगर आप इसको इस्तेमाल करेंगे तो अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का इशू है तो वहां पर आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है तो उसमें बेनिफिट देखने को मिलेगा, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में आपको इसके खास फायदे देखने को मिलेंगे, सीमेन की क्वालिटी में आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे, स्टेमिना और एनर्जी आपके अंदर आएगा, बूस्ट होगा, और इसी तरीके से लॉस ऑफ लिबिडो में आपको फायदा होगा खास तौर से, है ना। तो ये इसके बेनिफिट होंगे कि कहाँ कहाँ पर आप इसका इस्तेमाल करेंगे और इससे क्या क्या खास फायदे आपको देखने को मिलेंगे। ये समझ में आ गया आपको कि मकरध्वज क्या है, इसके खास खास कंटेंट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है कि क्या क्या है वो, और इसके इंडिकेशन के बारे में हमने बात कर ली, इसके बेनिफिट्स के बारे में हमने आपको बता दिया है। डोजेस के बारे में हम बात कर लें कि मकरध्वज जो है इसकी जो डोज होती है वो बेसिकली वो पेशेंट की जो एज है और उसकी कंडीशन है, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करती है इसकी डोज। बट जनरली एक जो डोज होती है वो होती है 2 टैबलेट बीडी हल्के गुनगुने पानी के साथ आपको इस्तेमाल करना चाहिए। और मेरी रिकमेंडेशन ये है कि आपको 1 महीने से ज्यादा इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर जो है गंधक भी शामिल है, स्वर्ण भस्म भी शामिल है ना, इस और आयरन भी शामिल है। तो इस तरह के जो कंटेंट है वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म के लिए एडवाइस नहीं किए जाते हैं, उसकी वजह से फिर आपको आपकी बॉडी में दूसरे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। वैसे भी ये जो मकरध्वज है आपको खुद से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये जो है डिजीज के कंडीशन में इस्तेमाल की जाने वाली एक मेडिसिन है। आपको खुद से ऐसे नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, डॉक्टर से मशवरा करने के बाद और उनसे प्रिस्क्रिप्शन लेने के बाद ही आपको इसका इस्तेमाल करना चाहिए। बिकॉज ये एक ऐसी मेडिसिन है मकरध्वज कि जो क्या करती है कि आपके इसके कई सारे इंडिकेशन है कि इन डिजीज में इसका इस्तेमाल किया जाना है। आप डिजीज को बेसिकली अभी पहचान नहीं पाएंगे कि आपको कौन सी डिजीज है, आपको कौन सी बीमारी है, उसकी प्रॉपर डायग्नोसिस आप नहीं कर पाएंगे, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, और जहां पर इसकी नीड नहीं होगी वहां पर भी आप इसका इस्तेमाल करने लगेंगे, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में फायदा नहीं होगा। वो तो एक आम सी बात है कि फायदा नहीं होगा, बट आपकी बॉडी में इसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। इस वजह से बेहतर है कि आप खुद से इस्तेमाल ना करें। डॉक्टर साहब से, आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं आप उनसे कंसल्ट कर लीजिए, उनसे मशवरा कर लीजिए, वो आपको एडवाइस करेंगे तो आप उसको ले लीजिए, अदरवाइज वो जो आपको एडवाइस करें वो आप लीजिए, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर आपके यहाँ इस तरह के डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं मेल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए या फिर जो है इनफर्टिलिटी को ट्रीट करने के लिए, तो आप हमसे ऑनलाइन भी कंसल्ट कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर शो हो रहा है, इस नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे आप मैसेज करके हमारा जो ऑनलाइन कंसल्टेशन होता है उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं आप कि कैसे हमारा अपॉइंटमेंट बुक होगा, और अपॉइंटमेंट बुक करके आप डायरेक्टली हमसे भी कंसल्ट कर सकते हैं। आप दुनिया में कहीं भी हो, पूरी दुनिया में हमारा कंसल्टेशन अवेलेबल है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेडिसिन भी बाय कोरियर आप तक डिलीवर हो जाती हैं, तो आसानी से आप इसको फॉलो कर सकते हैं, कोई मेजर इशू नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी उनको इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और आप लोगों को भी इससे फायदा हुआ होगा कि मकरध्वज बेसिकली क्या है और इसको कहाँ कहाँ पर आपको इस्तेमाल करना चाहिए, इसके डोजेस क्या हैं, इसके खास बेनिफिट्स क्या हैं, इसके जो कंटेंट हैं वो क्या है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को इस वीडियो से फायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।